हेलो मेरे स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूं हैलोफॉर्म रिएक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यह रिएक्शन आपका 12th बोर्ड में भी आता है और जेई और नीट के लिए हिट टॉपिक है। हालांकि इस रिएक्शन से एडवांस में काफी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले मैं आपको ये फंडामेंटल जो हमारा हैलोफॉर्म रिएक्शन है उसको एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपको बोर्ड, जेई और नीट तीनों में हेल्प करेगा और एक कॉन्सेप्ट सबको आना चाहिए। हालांकि ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं रहेगा तो आप एडवांस से क्वेश्चन को बना ही नहीं सकते हो। उसके बाद फिर मैं एडवांस से क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो हैलोफॉर्म रिएक्शन से कनेक्टेड होगा। तो पहले हम लोग हैलोफॉर्म रिएक्शन समझते हैं और हैलोफॉर्म टेस्ट क्या होता है। तो हैलोफॉर्म होता है, इस कंपाउंड को हम लोग हैलोफॉर्म बोलते हैं। CH3 को हैलोफॉर्म बोला जाता है। ये हमारा हैलोफॉर्म है। हैलोफॉर्म रिएक्शन, अगर अलग अलग हैलोजन होगा तो अलग अलग नेम होगा। अगर हमारा यह CHI3 होगा जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, इसको बोलते हैं आयोडोफॉर्म। अगर यह हमारा Cl3 होगा तो बोलेंगे क्लोरोफॉर्म। अगर यह Br होगा तो बोलेंगे ब्रोमोफॉर्म। अगर फ्लोरीन होगा तो फ्लोरोफॉर्म। हालांकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मींस मेन जो हमारा ये रिएक्शन होता है वो आयोडोफॉर्म के फॉर्म में होता है और क्लोरोफॉर्म भी पॉपुलरली नोन है। ब्रोमोफॉर्म भी चलेगा, लेकिन हमारा फ्लोरोफॉर्म उतना पॉपुलर नहीं है। तो हैलोफॉर्म ये हमारा हुआ। हैलोफॉर्म रिएक्शन क्या होता है? तो अगर कोई कंपाउंड हैलोफॉर्म प्रोड्यूस करता है तो बोलेंगे कि वह कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करता है। और जो भी कंपाउंड हैलोफॉर्म प्रोड्यूस करेगा उस सबको बोलेंगे कि वह हैलोफॉर्म का पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है। राइट। अब हैलोफॉर्म कैसे प्रोड्यूस होता है? हैलोफॉर्म जो हमारा CH3 है, इसका फॉर्मेशन जब हम लोग मीथेन का हैलोजनेशन करते हैं यूवी लाइट के प्रेजेंस में, तब भी ये फॉर्म होता है। यूवी लाइट और सनलाइट के प्रेजेंस में जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो हैलोफॉर्म प्रोड्यूस होता है। मींस ये हमारा जो रिएक्शन होता है अल्केन का हाइड्रोजन के साथ, वह चेन प्रोपगेशन रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन के जो हमारे प्रोडक्ट रहते हैं वो इसका मीथेन का 1 हाइड्रोजन रिप्लेस करके हैलोजन लगता है, मींस CH3X भी फॉर्म होता है। 2 हाइड्रोजन से रिप्लेस होकर भी फॉर्म होता है, मींस CH2X भी फॉर्म होता है। 3 हाइड्रोजन रिप्लेस होकर के कंपाउंड फॉर्म होता है, CH3 मींस हैलोफॉर्म फॉर्म होता है। और ऑल 4 इसका हाइड्रोजन से रिप्लेस होकर के CX पे भी फॉर्म होता है। तो मीथेन के हैलोजनेशन जब करोगे उस समय भी एक हैलोफॉर्म प्रोड्यूस होता है, लेकिन यह बहुत सारे हैलोल्केन के बीच में फॉर्म होता है, मिक्सचर ऑफ हैलोल्केन में फॉर्म होता है। इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग हैलोफॉर्म रिएक्शन के तौर पे काउंट नहीं करते हैं। मींस अगर कोई पूछेगा हैलोफॉर्म रिएक्शन कौन है, तो ये ना लिखना कि मीथेन का X2 के साथ रिएक्शन है वो भी हैलोफॉर्म रिएक्शन है, उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, क्लियर है कि हैलोफॉर्म रिएक्शन वह रिएक्शन है जिस रिएक्शन में हैलोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है, उसको हम लोग हैलोफॉर्म रिएक्शन बोलते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूं, और जो भी कंपाउंड हैलोफॉर्म प्रोड्यूस करेगा रिएक्शन करके उसको बोलेंगे कि हैलोफॉर्म का पॉजिटिव टेस्ट देता है। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि हैलोफॉर्म रिएक्शन कौन कौन से कंपाउंड शो कर सकता है और उसके लिए कंडीशन क्या होगा हैलोफॉर्म रिएक्शन का। हैलोफॉर्म रिएक्शन का कंडीशन क्या है? तो सबसे पहले हैलोफॉर्म रिएक्शन कौन कौन शो करता है? तो हैलोफॉर्म रिएक्शन बेसिकली एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल शो करता है। इसके अलावा कोई भी नहीं करता है। क्लियरली आपके दिमाग में होना चाहिए कि एल्डिहाइड कीटोन एंड अल्कोहल के अलावा कोई भी हैलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करेगा। अब हम लोग फर्स्ट डिस्कस करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन को हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करने के लिए कंडीशन क्या है। तो एल्डिहाइड और कीटोन के लिए हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करने का कंडीशन यह है कि एल्डिहाइड और कीटोन के पास एटलीस्ट 3 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए 1 कार्बन पे। एक ही अल्फा कार्बन पे 3 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, एल्डिहाइड और कीटोन का कंडीशन है। या सेकेंडली यह है कि एल्डिहाइड और कीटोन के कार्बोनाइलिक जो हमारा ग्रुप है, जो इसके साथ ये होना चाहिए। मींस अगर एल्डिहाइड और कीटोन के पास अगर यह पार्ट है तो वह एल्डिहाइड और कीटोन हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा और हैलोफॉर्म का पॉजिटिव टेस्ट देगा। तो कंडीशन यह हुआ कि एल्डिहाइड और कीटोन के पास यह लिंकेज होना चाहिए। COCH3 अगर यह पार्ट है एल्डिहाइड और कीटोन के पास तो वह एल्डिहाइड और कीटोन हैलोफॉर्म टेस्ट शो करेगा, अदरवाइज नहीं। मींस कार्बोनाइल कार्बन से CH3 अगर कनेक्टेड है तभी हमारा एल्डिहाइड और कीटोन हैलोफॉर्म टेस्ट देगा, अदरवाइज नहीं।
इस चीज को दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हो कि हमारे एल्डिहाइड और कीटोन के पास एटलीस्ट 3 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए एट 1 कार्बन। तो इस कंडीशन के बेसिस पे चेक करते हैं कौन कौन से एल्डिहाइड हमारा और कीटोन शो कर सकता है यह हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो चेक करते हैं पहले कीटोन को। यह हमारा स्मॉलेस्ट कीटोन है एसीटोन। आप सबको पता होगा कि अल्फा का फंक्शनल ग्रुप यह है। फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, तो अल्फा कार्बन में भी हुआ और अल्फा कार्बन में भी हुआ। इस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है? 3 है। तो हमारा कंडीशन यही है कि एल्डिहाइड और कीटोन के पास एटलीस्ट कम से कम 3 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। कहां? एक ही कार्बन पे। तो देख लो, एक ही कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है। ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन रहते हैं उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि 3 अल्फा हाइड्रोजन एक ही कार्बन पे है, मींस ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और हमारा एसीटोन हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। अब इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूं, जो मैं बताया हूं कि एल्डिहाइड और कीटोन के पास यह लिंकेज होना चाहिए, मींस कार्बोनाइल कार्बन में अगर CH3 एटलीस्ट 1 CH3 भी कनेक्टेड है तो वह एल्डिहाइड और कीटोन हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। तो देख लो, इस कार्बोनाइल कार्बन में तो दोनों तरफ CH3 लगा हुआ है तो और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक CH3 कार्बोनाइल कार्बन में कनेक्टेड होना चाहिए, तभी हैलोफॉर्म रिएक्शन होगा, अदरवाइज नॉट। दूसरा हमारा कीटोन यह है। तो देख लो, इस कार्बोनाइल कार्बन से भी एक CH3 लगा हुआ है जिसकी वजह से ये हैलोफॉर्म टेस्ट देगा। ये भी हैलोफॉर्म टेस्ट देगा। लेकिन एल्डिहाइड के केस में सिंगल हमारा एसिटल्डिहाइड है, जैसे फॉर्मल्डिहाइड है, यह टेस्ट नहीं देगा क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड के कार्बोनाइल कार्बन में कोई CH3 कनेक्टेड नहीं है। सो दिस एल्डिहाइड कांट शो हैलोफॉर्म रिएक्शन, यह शो नहीं करेगा। अमॉन्ग ऑल एल्डिहाइड ओनली एसिटल्डिहाइड कैन शो हैलोफॉर्म रिएक्शन, क्योंकि एल्डिहाइड में तो ये पार्ट फिक्स रहता है, CHO तो ऑलवेज प्रेजेंट रहेगा, कार्बन के इधर कनेक्टिविटी डिफर करेगा। तो एसिटल्डिहाइड के केस में CH3 रहता है, इसके अलावा कोई भी एल्डिहाइड लोगे तो CH3 के अलावा दूसरा कोई अल्काइल या कोई दूसरा हमारा ग्रुप होगा और उस केस में हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं हो सकता है। तो एल्डिहाइड में क्लियर है, ओनली एसिटल्डिहाइड कैन शो हैलोफॉर्म रिएक्शन। बट कीटोन में तो बहुत वैरायटी है, कोई भी कीटोन शो कर सकता है। कंडीशन यह है कि उसके कार्बोनाइल कार्बन में एटलीस्ट 1 CH3 ग्रुप कनेक्टेड हो, जैसे यह हमारा कीटोन है, शो करेगा, राइट, क्योंकि एक CH3 यहां पे लगा हुआ है। बट यह कीटोन हमारा शो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे CH3 नहीं लगा हुआ है, क्या लग गया है? CH2 लग गया, इसलिए यह कीटोन शो नहीं करेगा, राइट। तो कंडीशन हो गया हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करने का। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि हैलोफॉर्म रिएक्शन होता कैसे है। ये हमारा हैलोफॉर्म रिएक्शन है। यह कीटोन है जिसके पास CH3 ग्रुप है, कार्बोनाइल कार्बन कनेक्टेड है। यह हैलोफॉर्म रिएजेंट होता है, NaOH+H2, यह हमारा हैलोफॉर्म रिएजेंट है, हैलोफॉर्म रिएजेंट है। अब ये रिएक्शन करके किस तरह से प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, यहां पे मैं पहले लिख दे रहा हूं, फिर मैकेनिज्म आपको बताऊंगा। होता क्या है कि इसमें से जो हमारा कीटोन है, इसमें कोई भी यहाँ पे इत्तेफाकन दोनों साइड CH3 कनेक्टेड है, बट हमें एट 1 CH3 ही चाहिए। तो जो CH3 वाला पार्ट है यहीं से बॉन्ड ब्रेक होता है और जो CH3 है बन जाता है CHX3 मींस हैलोफॉर्म, और रेस्ट वाला जो पार्ट है कार्बोनाइल ग्रुप के साथ यह बन जाता है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हैलोफॉर्म रिएक्शन का प्रोडक्ट हुआ। लेकिन ये कैसे फॉर्म होता है, इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई एम गोइंग टू डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ हैलोफॉर्म रिएक्शन। गौर से आप देखो, सबसे पहले होता क्या है कि हमारा जो कीटोन है, कीटोन के जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो इनफ एसिडिक होता है। अल्फा हाइड्रोजन के एसिडिक होने के पीछे रिस्पॉन्सिबल है कीटोनिक ग्रुप का, मींस कार्बोनाइलिक ग्रुप का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होना, मींस यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ शिफ्ट करके रखता है, जिससे कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी रहता है।
तो यह कार्बन अपने अगल बगल वाले अल्फा कार्बन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, जिसकी वजह से कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी हो जाता है। तो इससे जो कनेक्टेड हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक हो जाता है। अब सबसे पहले NaOH आएगा, मीन्स हमारा बेस आता है। NaOH का OH माइनस बेस आता है और अल्फा हाइड्रोजन पे अटैक करता है और अल्फा हाइड्रोजन को H प्लस के फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करता है। तो OH माइनस अटैक करेगा यहाँ पे, यह हाइड्रोजन H प्लस बन के बाहर निकल जाएगा। H प्लस OH माइनस H2 बन के बाहर निकल गया, राइट। अब जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेकिंग शुरू होता है, साइमल्टेनियसली इस कार्बन पे नेगेटिव आ रहा है, तो ये चाहेगा कि बगल वाले कार्बोनाइल कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आए। वहां पे तो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ शिफ्ट करके रखता है। लेकिन जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेकिंग स्टार्ट होगा, साइमल्टेनियसली ऑक्सीजन इस बॉन्ड को और क्विकली ब्रेक करना शुरू कर देगा। और इस बॉन्ड के ब्रेक होने से यहाँ नेगेटिव आ रहा है, इस बॉन्ड के ब्रेक होने से यहाँ पॉजिटिव आ रहा है। इस कार्बोनाइल कार्बन और अल्फा कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है और फाइनली ये बॉन्ड ब्रेक होता है और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और इन दोनों के बीच बॉन्ड फॉर्म हो जाता है और अगला स्टेप आपको यह मिलता है। दिस इज कॉल्ड इनोलेट आयन। डबल बॉन्डेड कार्बन्स में OH लगा हुआ रहेगा तो इनोल बोलते हैं उसको, इसको बोलते हैं हम लोग इनोलेट आयन। इनोलेट आयन का फॉर्मेशन ही RDS होता है इस रिएक्शन का, मींस रेट डिटरमिन स्टेप होता है, मींस इसी पे रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। इनोलेट बहुत ज्यादा स्टेबल होता नहीं है। O माइनस ऑक्सीजन जब भी कहीं मल्टीपल बॉन्ड में रहता है तो पाई बॉन्ड को ब्रेक कर लेता है, लेकिन ब्रेक करने के बाद O माइनस के फॉर्म में स्टेबल होता नहीं है, इसलिए फिर रिटर्न होकर के बॉन्ड फॉर्म करना चाहता है कार्बन से। तो अब अगला स्टेप में आता है हमारा X2 हेलोजन। यहाँ पे हेलोजन आया। अब ये होता क्या है कि ये जो O माइनस है इधर रिटर्न होता है, मींस कार्बन से फिर से पाई बॉन्ड फॉर्म करना चाहता है। इसके लिए यह कार्बन, ये जो पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ है इसको ब्रेक करता है और बॉन्ड के बोथ इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन पे शिफ्ट कर देता है। ऐसा करने से यहाँ नेगेटिव आ गया और यहाँ पॉजिटिव आ गया। यहाँ पॉजिटिव है, ऑक्सीजन में नेगेटिव है, इनके बीच में फिर से पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाता है और इस कार्बन पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। तो यह कार्बन इस हेलोजन पे अटैक करता है, क्योंकि आपको पता है कि हेलोजन इलेक्ट्रोफाइल होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। अब जैसे ही यह इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस हेलोजन की तरफ आता है, ये जो हेलोजन है इस बॉन्ड को ब्रेक करने लगता है, बॉन्ड के बोथ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करने लगता है, जिसकी वजह से इस हेलोजन पे नेगेटिव आने लगता है और इस हेलोजन में पॉजिटिव आने लगता है और फाइनली यह हेलोजन हमारा X माइनस बन के यहाँ से रिलीज हो जाता है और यह हेलोजन जाकर कार्बन में कनेक्ट हो जाता है और हमें अगला स्टेप यह मिलता है CH3 C11O CH राइट, मींस मोनो हेलोजनेशन हो गया, मींस यहां से एक हेलोजन या X माइनस बन के बाहर निकल जाता है। ये जो X माइनस यहां से बाहर निकला और यहां से जो H प्लस हमारा बेस रिलीज निकाला है, दोनों आपस में कंबाइंड होकर HX बन के बाहर निकल जाता है। अब क्या होगा, अभी भी हमारे इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब तो पहले से भी मोर एसिडिक हो गया है हाइड्रोजन, क्योंकि जिस कार्बन से हाइड्रोजन कनेक्टेड है उस कार्बन में हेलोजन कनेक्ट हो गया। हेलोजन के पास माइनस का इफेक्ट होता है और इसकी वजह से दोनों हाइड्रोजन के एसिडिकेशन पहले से भी ज्यादा हो गया। तो फिर सेम रिएक्शन रिपीट होगा, मींस फिर हमारा बेस आएगा OH माइनस और अटैक करेगा इस अल्फा हाइड्रोजन पे और ये अल्फा हाइड्रोजन भी इस तरीका से H प्लस बन के यहां से बाहर निकल जाएगा वाटर बन के और फिर इनॉल का फॉर्मेशन होगा। जैसे बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड भी साइमल्टेनियसली ब्रेक हो जाएगा। इस बॉन्ड के ब्रेक होने से यहाँ आएगा पॉजिटिव, इस बॉन्ड के ब्रेक होने से कार्बन पे आएगा पॉजिटिव निगेटिव, इस बॉन्ड के ब्रेक होने से कार्बन पे आएगा पॉजिटिव, इस बॉन्ड के ब्रेक होने से इस कार्बन पे आएगा नेगेटिव, दोनों के बीच में पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, फिर से इनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा और हमें मिलता है यह प्रोडक्ट। राइट, एक हाइड्रोजन यहाँ से H प्लस उनके बाहर निकल गया और ये डबल बॉन्ड मींस कार्बन इस कार्बन को फॉर्म हो गया और ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया, मींस इनोलेट से बन जाएगा इनोलेट। फिर X2 आएगा,
सेम कहानी रिपीट होगा। उसी तरीका से वो माइनस रिटर्न होगा, यह पाई बॉन्ड का बोथ यहाँ पे शिफ्ट होगा, यह कार्बन हाइड्रोजन की तरह अप्रोच करेगा, तो यह हाइड्रोजन यहाँ से X माइनस बन के बाहर निकल जाएगा और यह हाइड्रोजन X प्लस बन के जाकर के इस कार्बन में कनेक्ट हो जाएगा। मीन्स प्रोडक्ट यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, फिर से कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया और हमारे कार्बन में अब दो हाइड्रोजन कनेक्ट हो गया। अब इस कार्बन अल्फा कार्बन के पास अभी भी एक हाइड्रोजन है और ये और भी ज्यादा एसिडिक हो गया, तो फिर हमारा बेस OH माइनस फिर अटैक करता है, राइट। फिर कहानी रिपीट हो गया, अटैक करेगा, यहां से H प्लस क्या होगा, बाहर निकलेगा और कार्बन पे निगेटिव आएगा, इस कार्बन में पॉजिटिव तो ऑलरेडी है, फिर से इनके पास निगेटिव है, इनके पास पॉजिटिव है, पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। मींस फिर से इनोलेट का फॉर्मेशन होगा और यह बनेगा, राइट। इसके बाद समझ रहे हो आप सब, फिर X2 आएगा, सेम चीज रिपीट होता है, X2 आएगा, फिर हमारा O माइनस रिटर्न होगा, इस पाई बॉन्ड का बोथ यहां पे शिफ्ट हो जाएगा और एक कार्बन का यहाँ इस हैलोजन में फिर अटैक होगा, फिर यहां से एक हैलोजन X माइनस बन के बाहर निकल जाएगा और एक हैलोजन X प्लस बन के हमारे इस कार्बन में फिर से कनेक्ट हो जाएगा और इस तरीका से हमारे अल्फा कार्बन के जो CH3 था उस कार्बन का तीनों हाइड्रोजन हैलोजन से रिप्लेस हो जाएगा, राइट। यह फॉर्म होगा। इसके बाद फिर NaOH आएगा, मींस OH माइनस आएगा, लेकिन अब आकर वो क्या करेगा उसको देखते हैं। अब अगला स्टेप में क्या होगा, मींस हमारा ये जो आप देख रहे हो कंपाउंड, इस कंपाउंड पे फिर से हमारे NaOH का अटैक होगा, फिर से NaOH आएगा, मींस OH माइनस, बट इस बार हमारा OH माइनस जो है वो बेस बन के नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि OH माइनस बेस और न्यूक्लियोफाइल दोनों होता है। इनफैक्ट हमारा OH माइनस के पास न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टी ज्यादा डोमिनेंट होता है, लेकिन कीटोन पे OH माइनस का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होने से कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता, इसलिए OH माइनस बेस का काम करता है और अल्फा हाइड्रोजन को बाहर निकाल करके वहां हाइड्रोजन कनेक्ट कर देता है। लेकिन अब होता क्या है कि हमारे इस कंपाउंड में OH माइनस का अब न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, मींस अब बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल। क्यों अटैक होगा? क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक अटैक यहाँ पे जब होगा, क्योंकि इस कार्बोनाइलिक कार्बन न्यूक्लियोफिलिक अटैक होने से CH3 लग गया है। CH3 एक बहुत बेटर लिविंग ग्रुप होता है, ये जो आप देख रहे हो CH3, ये एक बेटर लिविंग ग्रुप है। बेटर लिविंग ग्रुप होने की वजह से अब हमारा OH माइनस यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। अगर OH माइनस कीटोन पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर देता तो कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता। मींस कीटो, जैसे यहाँ पे आप देख लो, जैसे यह हमारा कीटोन है, इस कीटोन पे अगर OH माइनस का न्यूक्लियोफिलिक अटैक आप कराते, न्यूक्लियोफाइल जैसे, तो क्या होता है, यहाँ पे अटैक करता, ये पाई बॉन्ड का बोथ यहाँ पे शिफ्ट हो जाता। अगला स्टेप में यह बन जाता CH3O माइनस CH3OH, राइट। अब ये O माइनस जो हमारा है, कार्बोनाइल ऑक्सीजन जो होता है, वो हमेशा पाई बॉन्ड को ब्रेक करके पाई बॉन्ड के बोथ इलेक्ट्रॉन को अपने पास शिफ्ट करना चाहता है, लेकिन जब वो शिफ्ट कर लेता है तो फिर रिग्रेट करता है, वो फिर चाहता है कार्बन से बॉन्ड फॉर्म करना। क्यों? क्योंकि O माइनस के फॉर्म में ऑक्सीजन स्टेबल नहीं है, कोई भी दूसरा इलेक्ट्रोफाइल, मींस कोई भी जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी अटैक कर सकता है, जिसकी वजह से O माइनस फिर दोबारा से कार्बन से बॉन्ड फॉर्म करना चाहता है, लेकिन हर बार इसका चाहत पूरा नहीं होता है, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक करके चला गया। दोबारा जब आना चाहता है तो इसकी चाहत पूरा तभी हो सकता है जब इस कार्बन में जो ग्रुप लगे हों वो लीव कर जाएं। लेकिन मैं बता दूं, अल्काइल, हाइड्रोजन, फिनाइल, ये सब वर्स्ट लिविंग ग्रुप होता है, यह जल्द कार्बन के बॉन्ड को ब्रेक करके नहीं जाता है, इसलिए यहाँ पे O माइनस का रिटर्निंग पॉसिबल नहीं है। तो दूसरा का उपाय क्या बचा कि O माइनस हमारे सॉल्यूशन से H प्लस लेकर के OH बन जाए, और इस तरीका से OH हो गया, यह CH3 हमारा हो गया, OH हो गया।
अब आप देख रहे हो कि इस कार्बन पे 2 H लग गया, मीन्स जेमिनल डायोल हो गया। जेमिनल डायोल मीन्स ये जेमिनल डायोल बन गया। जेमिनल डायोल हाईली अनस्टेबल होता है, यह तुरंत डिहाइड्रेट होकर के मीन्स यहां से वाटर बाहर निकल जाएगा और फिर से यह करस्पॉन्डिंग अपने कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मीनिंग यह हुआ कि अगर आप कीटोन पे OH माइनस का न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराओगे तो यू विल नथिंग यू विल गेट, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मीन्स पुनः आप कीटोन पे ही आ जाओगे, मीन्स पुनः मोसिको भव, जहां चले रहे हो वहीं आ जाओगे। इसलिए हम लोग कभी भी कीटोन पे OH माइनस का न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं कराएंगे, क्योंकि रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होता है वो हमेशा प्रो प्रोडक्ट होता है, जो प्रोडक्ट फॉर्म रहता है उसको ही एक्सप्लेन करने के लिए मैकेनिज्म होता है। इस रिएक्शन में आप देख रहे हो प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो एक हैलो फॉर्म हो रहा है, दूसरा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो रहा है। तो आपको रिएक्शन का मैकेनिज्म का वह स्टेप सोचना होगा तो इस प्रोडक्ट को रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्सन को एक्सप्लेन करें। इसलिए यहाँ पे OH माइनस हमारा न्यूक्लियोफाइल और बेस दोनों है, लेकिन OH माइनस हमारा बेस का काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का नहीं, क्योंकि कीटोन के ऊपर OH माइनस का न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने से जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो कुछ नहीं होगा, नल एंड वाइड होगा, वो फिर से कीटोन ही बन जाएगा, तो उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। लेकिन जब हमारे कीटोन का 3 अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा हैलोजन से, जब हमारे कीटोन के पास एक CH3 आ जाएगा, तब हमारा OH माइनस बेस नहीं न्यूक्लियोफाइल बनकर अटैक करेगा, क्योंकि OH माइनस बेस से ज्यादा पावरफुल न्यूक्लियोफाइल भी होता है। और इसके पीछे अटैक करने के पीछे रीजन यह है कि अब CH3 यहाँ बेस्ट लिविंग ग्रुप है, अब जब OH माइनस यहाँ पर अटैक करेगा तो ऑक्सीजन पाई बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पे जाएगा, जब रिटर्न करेगा CH3 यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इसको मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको। तो नट सेल मीन्स सारांश इस टॉपिक का यह हुआ कि कीटोन और कीटोन पे OH माइनस का न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराने से कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा, इसलिए नहीं करेगा अटैक हमारा OH माइनस। कीटोन पे के अल्फा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा OH माइनस मीन्स बेस बनकर अटैक करेगा और फिर उसके हाइड्रोजन को, अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा हैलोजन से। जब हैलोजन से रिप्लेस हो जाएगा, जब हमारे कीटोन में एक CH3 कनेक्ट हो जाएगा, अब OH माइनस का न्यूक्लियोफिलिक अटैक पॉसिबल है, क्योंकि अब अटैक करेगा तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा। कैसे प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसको मैं दिखाने जा रहा हूं। तो हमारा यह CH3 एक बेस्ट लिविंग ग्रुप बन जाता है। रीजन यह है कि ये तीनों हैलोजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करके कार्बन पे बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉन डिफिसिएंसी क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से कार्बन भी इस बॉन्ड को तुरंत ब्रेक करके यहां से जाना चाहता है। मींस हमारा CH3 एक बेस्ट लिविंग ग्रुप के तौर पे काम करने लगता है। बेस्ट लिविंग ग्रुप होने की वजह से तुरंत लीव कर जाता है। अब जैसे ही आपको OH माइनस का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, साइमल्टेनियसली ऑक्सीजन पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा, बॉन्ड के बोथ इलेक्ट्रॉन को अपने पास शिफ्ट कर लेगा और नेक्स्ट स्टेप यह होगा CH3 CO माइनस OH CH3। फिर O माइनस में पहले ही बता चुका हूं कि ऑक्सीजन, कार्बोनाइल ऑक्सीजन हमेशा पाई बॉन्ड को ब्रेक करके बॉन्ड के बोथ इलेक्ट्रॉन को अपने पास शिफ्ट करना चाहता है, लेकिन जब ये चाहत उसका पूरा हो जाता है तो रिग्रेट करता है, फिर रिटर्न होना चाहता है। कई बार रिटर्निंग पॉसिबल होता है, कई बार नहीं होता। जैसे यहाँ पे जब रिटर्न होना चाहेगा तो इस बार रिटर्निंग पॉसिबल है, क्योंकि CH3 खुद भी बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ जाना चाहता है। CH3 जैसे यहाँ से लीव करेगा, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे है निगेटिव, इनके बीच में फिर से पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और यह प्रोडक्ट आपको मिलेगा CH3 COH और साथ में CH3 माइनस हो गया, राइट। अब अगला स्टेप में होता क्या है कि इसके H प्लस इस CH3 माइनस में कनेक्ट हो जाता है और CH3 CO माइनस हो गया है, क्योंकि एसिड है, H प्लस दे दिया इसको, और ये हो गया CHX3 मीन्स हैलोफॉर्म फॉर्म हो गया, हैलोफॉर्म। और ये आपका बन गया एसिड मीन्स हमारा एसीटेट। तो सॉल्यूशन के अंदर Na प्लस है, Na प्लस आके इसमें लग जाता है और बन जाएगा हमारा सोडियम एसीटेट। ऐसे भी अल्कलाइन सॉल्यूशन में, बेसिक सॉल्यूशन में कभी भी एसिड एसिड के फॉर्म में नहीं रहेगा, वो हमेशा अपने सोडियम सॉल्ट और सॉल्ट के फॉर्म में ही रहता है। इसलिए हमें मिलता है क्या,
सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, इसका अगर एसिडिफिकेशन आप करवाओगे, अगर एसिडिफिकेशन का मतलब वो सॉल्यूशन जिसके अंदर क्या रहता है, H+ रहता है, मींस कंसंट्रेशन में वाटर के अंदर अगर एसिड है तो उसको उस सॉल्यूशन को एसिडिफिकेशन के लिए यूज करते हैं हम लोग। एसिडिफिकेशन करवाओगे तब ये तुम्हारा फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यह हमारा हैलोफॉर्म रिएक्शन। आपने हैलोफॉर्म रिएक्शन का मैकेनिज्म देखा। इस मैकेनिज्म से आपको यह पता चला कि why we put a condition of CH3 for haloform reaction, means हमारा कंडीशन होता है कि एटलीस्ट वन CH3 should connected with carbonyl carbon of aldehyde और कीटोन। इस कंडीशन का क्या रिक्वायरमेंट है? कंडीशन का रिक्वायरमेंट यह है कि अगर अल्फा हाइड्रोजन पे 3 अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन नहीं होगा तो 1 कार्बन पे 3 हैलोजन कनेक्ट नहीं होगा, और जब तक 1 कार्बन पे 3 हैलोजन कनेक्ट नहीं होगा तब तक हैलोफॉर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसलिए हम लोग कंडीशन इंपोज करते हैं। दूसरा चीज आपने यह देखा कि इस अल्फा कार्बन 3 हैलोजन हमें चाहिए, तो इसीलिए हम लोग एक कंडीशन देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा क्वेश्चन भी रहता है जहां पे एल्डिहाइड और हमारे कीटोन के अल्फा कार्बन पहले से एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर पहले से एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो हमें 2 ही हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट है, 2 ही हाइड्रोजन हमें कनेक्ट करना होगा। मींस हैलोफॉर्म को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे अल्फा कार्बन पे 3 हैलोजन कनेक्ट होना नेसेसरी है, अदरवाइज वी कांट प्रोड्यूस हैलोफॉर्म। ओके, तो यह हमारा हुआ हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन का कुछ एग्जांपल देते हैं। जैसे हमारा यह एसिटल्डिहाइड है, इसको NaOH मिस बेस प्लस X2 हैलोफॉर्म रिएजेंट से रिएक्ट कराएंगे। हैलोफॉर्म रिएजेंट शो करेगा यह, क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन में CH3 लगा हुआ है। होता क्या है कि जो CH3 जहां पे लगा हुआ वहीं से बॉन्ड ब्रेक होता है और CH3 वाला पार्ट बन जाता है CHX3, मींस यह बन जाएगा हैलोफॉर्म, और रेस्ट पार्ट जो हमारा है वो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। तो ये जो हमारा रेस्ट पार्ट है HCO और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। दिस इज हैलोफॉर्म प्रोडक्ट। अब दूसरा एग्जांपल CH3 CH2 CO CH3 हैलोफॉर्म रिएजेंट NaOH प्लस X2। फिर वही इस साइड CH3 लगा हुआ है तो इस साइड लगा हुआ CH2 CH3, इस साइड तो होगा नहीं, हैलोफॉर्म यही प्रोड्यूस कर सकता है, तो यहीं से बॉन्ड ब्रेक होगा। मींस CH3 और कार्बोनाइल कार्बन जो हमारा है बॉन्ड वहीं से ब्रेक होता है, एंड CH3 विल बी कन्वर्टेड इनटू CH4X3 मीन CHX3 मींस हैलोफॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रोड्यूस हैलोफॉर्म मींस यह बॉन्ड ब्रेक करेंगे और CH3 को हम लोग CHX3 मींस हैलोफॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, और जो रेस्ट पार्ट बचा एक कार्बोनाइल कार्बन जो हमारा है इसको कन्वर्ट कर देंगे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरीका से आप जब चाहो तब इस सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो बाय एसिडिफिकेशन रिएक्शन। तो हमारा फिर यहीं से बॉन्ड ब्रेक होगा, यह बन जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। तो इस तरीका से हमारा हैलोफॉर्म रिएक्शन होता है। अब कोई भी आप लिख सकते हो, यह रिएक्शन हैलोफॉर्म प्रोड्यूस नहीं करेगा, यह हैलोफॉर्म का नेगेटिव प्रेशर देगा क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन में CH3 कनेक्टेड नहीं है, राइट। इस तरीका से हैलोफॉर्म के प्रोडक्ट को आप गेस कर सकते हो। हैलोफॉर्म रिएक्शन को कई बार आपका जो एनसीईआरटी बुक है उसमें लिखा जाता है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन भी हुआ क्योंकि आप देख रहे हो आपका एल्डिहाइड और कीटोन ऑक्सीडाइज होकर के सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कन्वर्ट हो रहा है, जिसको जब चाहो तब आप एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो बाय सिंपल एसिडिफिकेशन प्रोसेस। तो हैलोफॉर्म रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड
ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। ओके, ये हमारे हैलोफॉर्म रिएक्शन में आप देख रहे हो कि एल्डिहाइड और कीटोन के 3 अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस करना रहता है। इसके लिए हमें 3Br2 का रिक्वायरमेंट होता है, मींस 3x2 का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि 3 बार X2 हमारा रिएक्शन करता है और साथ में हमारा NaOH तो इस्तेमाल होता ही है। तो 3 टाइम्स हमारा 3 NaOH यूज होता है, जो अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करता है और फिर वहां पे इनोलेट का फॉर्मेशन होता है, फिर X2 कनेक्ट होता है। तो ये क्लियर है कि 1 मोल कीटोन को 3 मोल X2 चाहिए। तो अगर हमारा दोनों एल्डिहाइड कीटोन और X2 का इक्वी मोल अगर लेते हैं हम लोग, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन हो जाएगा? हमारा X2 हो जाएगा, और इस तरीका से हमारा प्रोडक्ट इफेक्टेड होगा। तो इस कॉन्सेप्ट पे कई बार जेईई एडवांस का क्वेश्चन आता है, जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन नॉर्मली अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तब तो हम लोग मानते हैं कि इस तरह के जो रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हो गया। लेकिन कई बार दोनों का जब मोल दे देगा, अगर किसी का मोल गिवन नहीं है तो नो प्रॉब्लम, जितना रिक्वायरमेंट है उतना प्रेजेंट है, आप यूज करके प्रोडक्ट लिख सकते हो। लेकिन जब मोल दोनों का फिक्स कर देगा, तो उस केस में इसका 1 मोल इसका भी 1 मोल कर दिया, तो उस केस में आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट समझना होगा कौन होगा, और फिर उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डिसाइड होगा कितना मोल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। लेकिन ये क्लियर है कि 1 मोल कीटोन को 3 मोल X2 का रिक्वायरमेंट होता है। ओके जी, तो यह हमारा हुआ स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशनशिप। अब आगे मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि कुछ लिमिटेशन यह है, जैसे हमारा एक्टिव मिथाइलिन हाइड्रोजन अगर किसी कीटोन के पास है, जैसे हमारा कीटोन, इसके पास भी CH3 ग्रुप कनेक्टेड है, किससे? कार्बोनाइल कार्बन से। CH3 ग्रुप कार्बोनाइल कार्बन से कनेक्टेड के बावजूद दिस कीटोन कांट शो हैलोफॉर्म रिएक्शन बिकॉज दिस एक्टिव मिथाइलिन हाइड्रोजन आर मोर एसिडिक देन अदर अल्फा हाइड्रोजन। CH3 वाले अल्फा हाइड्रोजन से मोर एसिडिक होता है एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप की वजह से। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप जो हमारा है, एक्टिव मिथाइलिन हाइड्रोजन्स जो है, हाइड्रोजन्स ये मोर एसिडिक होते हैं। मोर एसिडिक होने की वजह से जब हमारा बेस अटैक करता है, तो यहाँ पे अटैक नहीं करके यहाँ पे अटैक कर देता है, और यहाँ पे अटैक करेगा तो हैलोफॉर्म फॉर्म नहीं होगा, बिकॉज दिस एक्टिव मिथाइलिन कार्बन हैज ओनली 2 हाइड्रोजन्स। सो यह हैलोफॉर्म रिएक्शन का पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता है, मींस हैलोफॉर्म जो हमारा रिएक्शन है उसका पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता है। यह हमारा एक लिमिटेशन है। दूसरी बात कि अगर ये आपसे कोई पूछे कि यह कंपाउंड हैलोफॉर्म टेस्ट देगा कि नहीं, तो देखो जी, हमें एक कंडीशन क्या देखना है, कार्बोनाइल कार्बन में एटलीस्ट 1 CH3 ग्रुप होना चाहिए। इस कार्बन में इधर C2H5 लगा हुआ है, इस साइड CH2X लगा हुआ है, CH3 तो है नहीं। लेकिन फिर हम लोग सोचेंगे हमें CH3 का रिक्वायरमेंट क्यों होता है, क्योंकि 1 अल्फा कार्बन पे 3 हैलोजन कनेक्ट करना रहता है। यहाँ पे ऑलरेडी पहले से एक हैलोजन लगा हुआ है, तो हमें 2 का ही रिक्वायरमेंट है, तो 2 यहाँ पे है, मीन्स यह कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा, मीन्स ये हैलोफॉर्म का पॉजिटिव टेस्ट देगा। ओके, अदर रिएजेंट्स फॉर हैलोफॉर्म रिएक्शन, अदर हैलोफॉर्म रिएजेंट्स, जैसे एक तो पहले से हम पढ़े NaOH प्लस X2, NaOH X2 आपस में रिएक्शन करके HX और सोडियम हाइपोहैलाइड प्रोड्यूस करता है NaOX। कई बार एग्जाम में NaOX लिखा रहता है, ये भी वही काम सेम काम करेगा, जैसे NaOBr लिखा रहेगा सोडियम हाइपोब्रोमाइड, NaOI लिखा रहेगा सोडियम हाइपोआयोडाइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड। ये सब के सब हमारे हैलोफॉर्म रिएजेंट हैं। ये प्रोड्यूस करेगा ब्रोमोफॉर्म में, प्रोड्यूस करेगा आइडोफॉर्म में, प्रोड्यूस करेगा क्लोरोफॉर्म। मींस NaOH प्लस X2 लिखो या NaOX लिखो, बोथ आर सेम। मींस हैलोफॉर्म के लिए हमें क्या चाहिए, हैलोजन चाहिए और साथ में एक बेस चाहिए। दूसरा है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड Cl2 का मिक्सचर। ये कहां से आता है, तो कई बार ये न लिख करके लिखा रहेगा ब्लीचिंग पाउडर्स और साथ में वाटर। ब्लीचिंग पाउडर को वाटर में जब डालोगे तो यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड Cl2 प्रोड्यूस करता है, और देख लो ये हमारा फिर हैलोफॉर्म क्लोरोफॉर्म का रिएजेंट हो गया। तो ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर भी क्लोरोफॉर्म रिएक्शन करा सकता है, मींस हैलोफॉर्म रिएक्शन करा सकता है। उसके बाद Br2 प्लस सोडियम कार्बोनेट बेस होता है और Br2 हमारा हैलोजन है, इससे भी हो सकता है।
जितने भी हमारे हैलोफॉर्म है उसमें सबसे ज्यादा फेवरेबल और एनालिटिकल हैलोफॉर्म होता है वो आयोडोफॉर्म होता है, क्योंकि आयोडोफॉर्म के पास येलो कलर होता है, येलो पीपीटी होता है, सॉलिड होता है, और साथ में यह ऑब्जेक्शनेबल स्मेल होता है, बहुत ही खतरनाक स्मेल होता है। आयोडोफॉर्म का ही हम लोग इस्तेमाल करते थे पहले आयोडेक्स में, जिसका स्मेल बहुत खतरनाक रहता है। हाँ, आजकल हम लोग जो यूज करते हैं जितना भी हमारा आयोडेक्स है या जो भी पेन किलर जो स्प्रे रहता है जैसे वोलेनी है या मूव है, उस समय में हम लोग आयोडोफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करते, दूसरे फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसका बहुत डेंजरस स्मेल होता है। तो अपने स्मेल और अपने कलर की वजह से यह एक तरह से कॉन्फॉर्मेटिव टेस्ट होता है और इसी को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आयोडोफॉर्म को ज्यादा यूज किया जाता है। तो यह था हमारा हैलोफॉर्म रिएक्शन का फंडामेंटल बात। अब इसके अगले वीडियो में बताऊंगा हैलोफॉर्म रिएक्शन फॉर अल्कोहल्स, कौन कौन से अल्कोहल हैलोफॉर्म रिएक्शन करेगा वो मैं बताऊंगा। और उसके बाद अगला वीडियो में होगा हैलोफॉर्म रिएक्शंस पे बहुत सारा क्वेश्चंस। तो तीनों वीडियो बहुत जरूरी है, तीनों देखने के बाद जेईई एडवांस का कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हो, और जेईई मेन और नीट तो 12th बोर्ड का तो आप बना ही दोगे। ओके, थैंक यू।